जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री का टॉपिक चला था, ज्योमेट्री के टॉपिक में जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा था वो कॉन्सेप्ट था थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से जो प्री लेवल के क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के सेशन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रह गए हैं जो मेंस लेवल में थेल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, बार बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से टाइम देके हर एक तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है और उस पर जो प्रैक्टिस करवाई है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। और जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं सेशन को, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट के कंप्लीट सेशनों को कर लें, क्योंकि ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा वैसे ही आपके कॉन्सेप्टों का जो लेवल है वो अप होता जाएगा, क्योंकि अपन को हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करनी है। ये इस तरीके से कि आपके एग्जाम में एक एग्जामिनर किसी भी लैंग्वेज या डाटा के साथ क्वेश्चन को क्रिएट कर दे, आप उस क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर लो, विद इन टाइम के अंदर हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दो। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है वो विद इन टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए सारे सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सिलेबस को बार बार कंप्लीट करने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में ऐसे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए कि सारे कॉन्सेप्ट आपके कैसे हो जाए बिल्कुल कंप्लीट तरीके से, कि आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसको तुरंत कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ विद इन टाइम के अंदर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, हर एक तरीके से कॉन्सेप्ट को आपको कैसे ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन के अंदर, वो टेक्निक में आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूं। और जो बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर एक खौफ रहता है कि मैं अपनी कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे लाएं कैलकुलेशन को, तो इस चीज को बिल्कुल निगलेक्ट कर देना। आपको सारी चीज विद इन टाइम के अंदर सॉल्व करोगे, आपके कैलकुलेशन में भी स्पीड आएगी, आपके सॉल्व करने की टेक्निक में भी स्पीड आएगी और आप विद इन टाइम के अंदर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालोगे। आई बात समझ में? तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको 46 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया था। अब देखो आज के क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन जो क्वेश्चन है थोड़े टाइम टेकिंग होंगे, थोड़े लॉजिकल होंगे, आपको बहुत अच्छे समझना है ऐसे क्वेश्चनों को। वैसे एवरेज स्टूडेंट स्किप करते हैं, लेकिन आपको तो हाईएस्ट लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है, हर एक डाटा को सॉल्व करना सीखना है। तो आपको क्वेश्चन को कतई स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। भले आपको ना आए देखते ही, लेकिन उसको एक बार जैसे मैं सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश आप लोग जरूर करना। और मैं जब आप उसको सॉल्व करवा दूंगा उसके बाद एक बार आप फिर से सॉल्व करना, आपको उस लेवल का क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा अगर एक बार कोशिश करोगे तो, ठीक है। बात समझ में आए? तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और बीसी के बिंदु हैं, ठीक है। जैसे कि डीई पैरेलल एबी है, आपको डीई पैरेलल एबी दिया है, एफ सीई पर एक बिंदु है जैसे कि डीएफ पैरेलल एई। यदि एफ ई इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकालना है, आपको सी एफ की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या होगा देखो, बहुत ही आसान है। उसने क्या कहा कि एबीसी एक ट्रायंगल है, मैंने आपके सामने एक डायग्राम क्रिएट किया, क्या एबीसी एक ट्रायंगल, क्या किया, एबीसी एक ट्रायंगल जिसमें ए बी सी आपका क्या हो गया, एक ट्रायंगल। इसमें कहा गया है कि एसी पर पॉइंट डी और बीसी पर पॉइंट ई इस प्रकार है कि डीई पैरेलल आपका क्या है, एबी, यानी कि जो AB है इसके पैरेलल एक लाइन खींची गई है, ठीक है, जिसमें AC पर आपका पॉइंट क्या है, D, और BC पर आपका पॉइंट क्या है, E। ये हो गया आपका डायग्राम। आगे बढ़िए, FCE पर एक बिंदु है, CE पर कोई एक बिंदु है, कैसे कि DF आपका क्या हो जाएगा, DF पैरेलल आपका क्या हो जाएगा, AE। यहां देखो DF
पैरेलल आपका ए एफ हो जाएगा। ए एफ देखो, मान लीजिए आपका पॉइंट यहां पर कोई क्या है, एफ है, तो उसने कहा है कि जो डी एफ है यहां से इसको मिलाओगे तो जो डी एफ निकलेगा वो डी एफ पैरेलल किसके हो जाएगा आपका, ए एफ के। किसके होगा, ए के, सॉरी ए के। बात समझ में आई। यहां पर देखो आपके डीई पैरेलल आपका क्या हो गया, ए बी। ठीक है, दूसरी चीज देखो, डायग्राम को बनाना सीखना पड़ेगा आपको। दूसरा डी एफ आपका पैरेलल क्या है, ए ई। डी एफ आपका पैरेलल किसके हो गया, ए ई के। बात समझ में आई। इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी को कोई दिक्कत, डायग्राम बनाने में किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे देखो, यहां पर एफ ई कितना है, 6.5। एफ ई ये आपका क्या हो गया, 6.5। बीई आपका क्या होगा, 11.7। ठीक है, आगे देखो, आपको सी एफ की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि सी एफ आपको ये वाली लाइन फाइंड करना है। ठीक है, एक चीज आप बताओ, क्या आप यहां पर कोई थ्रेशोल्ड लगाओगे तो क्या लग सकती है, बिल्कुल नहीं लग सकती, क्योंकि आप अगर बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में देखोगे तो कोई भी आपको करेस्पॉन्डिंग रेशियो कंप्लीट नहीं दिया है डाटा में। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल ए ई सी में भी लगाओगे तो आपको डी एफ पैरेलल ए ई है, लेकिन यहां भी क्या नहीं है, कंप्लीट डाटा आपको नहीं दिया है। तो यहां पर आप किसी एक डाटा को क्या कर लो, पुट कर लो। जैसे मैंने सी एफ की वैल्यू को एक्स पुट कर लिया। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने इसको एफ पुट कर लिया तो आप यहां पर देखोगे कि आपको सीई रेशियो ई बी कंप्लीट मिल गया, जो ट्रायंगल ए बी सी में क्या करेगा, आपको डाटा को कंप्लीट बना देगा। बात समझ में। एक कॉन्सेप्ट को और समझो, हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने में, हर एक कैलकुलेशन को समझने में और फास्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। कैसे, अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर डेसिमल में दिए जाए, दशमलव में दिए जाए, तो आप उस नंबर पर डेसिमल में कैलकुलेशन ना करके उन नंबरों का अगर आप रेशियो लेके कैलकुलेशन करोगे तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे अगर आप यहां देखोगे 6.5 और 11.7 दोनों नंबर इतने जटिल हैं कि आप इन पर अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक काम कर लिया, आप अगर 6.5 और 11.7 को अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक नंबर आपको माइंड में आएगा कि 1.3 से ये दोनों नंबर कैसे हैं, डिविजिबल है। यानी कि आप इन दोनों नंबर को 1.3 से डिवाइड कर दोगे तो एक आपका क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा आपका 5 बार, और ये आपका कितनी बार हो जाएगा 9 बार 1.3 से, क्योंकि 13 किससे कर लो, 1.3 को या तो 13 से कर लो 1.3। बात समझ में आ गई। तो यहां पर आप अब कैलकुलेशन किस पर करो, आप कैलकुलेशन करोगे किस पर, 5:7। बात समझ में आई, सॉरी 5:9। ठीक है, अब देखो यहां से C से जो E है ये लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, x + 5। यहां देखो ट्रायंगल ए बी सी में, ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए बी सी में यहां जो रेशियो है डीई पैरेलल आपकी ए बी है, तो यहां जो सी से ई रेशियो, ई से बी रेशियो है, ये आपका सी डी रेशियो ए डी के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा x + 5 और ये आपका क्या हो जाएगा 9। बात समझ में आई। इस चीज को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ट्रायंगल देखो आप ए ई सी में, क्या ए ई सी में यहां पर आपका डी एफ पैरेलल ए ई है, तो यहां जो रेशियो है सी डी से डी ए का वो किसके बराबर होगा, सी एफ से एफ ई के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। अब देखो कैसे, आप इस रेशियो को क्या कर लो, इक्वल कर लो। यहां देखो क्या हो जाएगा x +
5:9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x:5। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू फाइंड होगी और आपको CF यानी x की ही वैल्यू को क्या करना है, ऑप्शन में टिक करना है। बात सुनिए, यहां देखो सॉल्व करोगे आप त्रिज्या मल्टीप्लाई, ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5x, ठीक है, प्लस 25 और 9x, 5x इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4x बचेगा, 4 इसके नीचे जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 25:4। लेकिन आपका ये वैल्यू करेक्ट नहीं है, अभी आपने 1.3 से क्या किया था डिवाइड, तो आपको यहाँ पर आपके सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा 1.3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या आप डेसिमल हटा के सॉल्व कर लो। 13×5 = 65, ठीक है, 13×2 = 26, 26 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32, क्या आ गया 32.5। 4 से डिवाइड करोगे 32 को तो 8 और 0.5 को डिवाइड करोगे तो 1.25, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में, तो ऐसे आप कैलकुलेशन को करोगे तो आपके बहुत सारे जो डाटा हैं विद इन टाइम के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, और अगर आपने एग्जैक्ट डाटा पर डेसिमल के डाटा पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी तो वहां पर आपका टाइम खराब हो सकता है। बात समझ में आई, तो इस चीज को भी आपको माइंड में सेट करना है कि मुझे कब कौन से डाटा पर कैलकुलेशन करना आसान होगा। आप देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो कितने डिजिट डेसिमल में दिए गए, बहुत ही हार्ड तरीके से दिए गए और डाटा भी बहुत ही हार्ड दिया था, लेकिन आपने थोड़ा माइंड लगाया कि आपने इसको एग्जैक्ट डाटा पर कैलकुलेशन ना करके आपने रेशियो में कैलकुलेशन की है। रेशियो बहुत सारी कैलकुलेशन को आसान बनाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उम्मीद है सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बार बार एग्जाम में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को इस पर प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी लैंग्वेज बिल्कुल आपको सेम नहीं कि थोड़ा बहुत डाटा में चेंजेस यहाँ पर किया जा रहा है, देखो यहाँ पर, और थोड़ा क्वेश्चन में पूछने का तरीका, किसी में वो साइड का रेशियो पूछ रहा है, किसी में वो साइड की लेंथ पूछ रहा है और किसी में वो क्या पूछ रहा है एरिया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है कि आपको थेल्स थ्योरम लगाना है, थेल्स थ्योरम लगाना है, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी के बिंदु हैं, जैसे कि डीई पैरेलल आपका क्या है बीसी, तो यहां पर सबसे पहले आप क्या बना लो एक ट्रायंगल। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया ए बी सी, आपका बीसी पैरेलल किसके है डीई के, यानी कि ए बी पर आपका पॉइंट डी और ए सी पर आपका पॉइंट ई, और जो डी और ई को मिलाने से एक लाइन बन रही डीई, वो किसके पैरेलल होगी यहां पर डी ई किसके पैरेलल हो जाएगी आपकी बीसी की। आगे पढ़ो, एफ ए ई पर आपका कोई एक पॉइंट है एफ, जो डीई सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा कि डी एफ यहां पर क्या है डी एफ पैरेलल क्या है बीई, डी एफ अगर आपका कोई पॉइंट यहां पर एफ है, यहां पर आपका कोई पॉइंट एफ है, तो वो कह रहा है एग्जामिनर कि डी एफ, ये जो डी एफ होगा वो पैरेलल किसके हो जाएगा बी के। देखो सेम कॉन्सेप्ट, बस उसने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, यानी आपकी ये जो लाइन है अब वो पैरेलल किसकी हो गई डी एफ पैरेलल बी, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो आगे पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे तो क्या कहा है क्वेश्चन में कि ए एफ क्या है 1.6, ए एफ ए से एफ 1.6, आगे सीई आपको क्या दिया है 6, आगे ट्रायंगल एडीई छोटा वाला ट्रायंगल और आपका क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है
BDEC का आपको एरिया फाइंड करना है। यहां पर देखिए एरिया तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी आप क्या यहाँ पर थेस थ्योरम लगा पाओगे? नहीं। सेम उसी कॉन्सेप्ट से आप FE को क्या पुट कर लो? x। अब देखो यहाँ आप दोनों चीजों को कर सकते हो, यहाँ डेसिमल में भी कैलकुलेशन कर सकते हो और आप डेसिमल को रेशियो में चेंज करके भी कर सकते हो, लेकिन दोनों से कैलकुलेशन लगभग उतने ही टाइम में आएगी, तो आप यहाँ टाइम क्यों खराब करो? जहां डाटा कैलकुलेटिव लगे वहां रेशियो में लाओगे। ठीक है, यहाँ देखो, आप देखो यहाँ पर कि ट्रायंगल ABE में आपकी DF पैरेलल क्या है? BE। बात समझ में आ रही? यहां पर देखो जो रेशियो AF से FE का है वही रेशियो AD से DB का होगा कि नहीं होगा? क्या? 1.6 रेशियो x। अब आप आगे सॉल्व करोगे तो ट्रायंगल ABC में देखोगे कि DE पैरेलल आपका क्या हो जाएगा? BC। DE पैरेलल आपका क्या हो जाएगा? BC। यहां पर अगर आप देखोगे कि रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। AD से DB का रेशियो AE से EC के रेशियो की कैसा हो जाएगा? बराबर। अगर बात करोगे AE की तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1.6 रेशियो क्या हो जाएगा? 1.6 रेशियो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1.6 रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6। इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे, देखो सबकी अपनी अपनी टेक्निक हो सकती है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है, त्रिछा मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब नॉर्मल है। यहां करोगे तो 1.6 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.6 इक्वल टू x का x में मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x का 1.6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 x हो जाएगा। यहां से 9.6 उस तरफ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्वाड्रेट इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेट क्या? x स्क्वायर प्लस 1.6 x माइनस, क्योंकि 9.6 इस तरफ आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इसको सॉल्व करना है, आसान तरीका है। जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। अभी आप इसको ध्यान रखना कि जो 9.6 की मल्टीप्लाई जो 1.6x है, ऐसे टू नंबर में डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 9.6 है। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, प्लस या माइनस करने पर 1.6x बच जाए। तो यहां पर आप देखोगे अगर 2.4 इंटू 4 करोगे तो आपका क्या बचेगा? यहां पर यहां आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? 2.4 से आप अगर यहां देखोगे 0.4 का मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं, यहाँ कितने कितने से करेंगे अपन? 4 से। ठीक है, तो अपना क्या बनाएगा? 9.6। ठीक है, बात समझ में आई? अगर इसमें से 4 से 2.4 को माइनस करोगे तो 1.6 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको प्लस की चाहिए, ठीक है, तो 4 आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ठीक है, क्योंकि आपके पॉजिटिव बचने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नहीं, आपका मल्टीप्लाई किसमें चाहिए? माइनस में। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे दोनों नंबर का तो माइनस की 9.6 आएगा। ठीक है, और आप जब इनको ऐड करोगे तो 1.6 आ जाएगा। यानी आपके दो नंबर हो गए। x की जो वैल्यू निकल के आएंगी वो किस तरीके से आएंगी? आपको इनके साइन क्या करना है? चेंज। जो माइनस का है उसको प्लस का, जो प्लस का है उसको माइनस का। ये आपके हो गए x की दो वैल्यूज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे विद इन टाइम के अंदर। अलजेब्रा में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। यहाँ देखो तो आपकी ये जो वैल्यू होगी 4, ये तो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो आपकी वैल्यू निकल के क्या आ गई? x की 2.x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.4। बात समझ में आई? यहाँ देखो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई? यहाँ पर 2.4। आपको एरिया निकालना है छोटे वाले ट्रायंगल और इस क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकलेगा? अगर आपके पास बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया होगा
तो आप बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई। आप यहाँ से 1.6/2.4 लोगे तो क्या आ जाएगा, 8 से डिवाइड होगा 2:3। और अगर आप एरिया की बात करोगे छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल का तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो आपका क्या हो गया 2:3। अगर एरिया की बात करोगे तो 2:5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4:25। आपको छोटे वाले ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का चाहिए तो रेशियो क्या आ जाएगा 4। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 4 यूनिट, और बड़े वाले जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें उसका एरिया क्या हो जाएगा 25 में से 4 को माइनस कर देंगे छोटे वाले ट्रायंगल को, तो एरिया का जो रेशियो निकलेगा 4:21। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात समझ में? देखो मैंने पूरा टाइम लेके आपको समझाने की कोशिश की है, हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक तरीके से समझाया है कि कहां पर कौन से कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो आपको डायग्राम को ऑब्जर्व करना सीखना है कि हम डायग्राम को कैसे ऑब्जर्व करें। डायग्राम को जितने अच्छे से देखना सीखोगे आपके सॉल्यूशन उतने ही फास्ट तरीके से निकलेंगे। अगर आप डायग्राम को अच्छे से नहीं देख पाते हो कि कौन सी लाइन को कहां पैरेलल किया गया है और आपको कौन से ट्रायंगल में देखना है, ये आप पर बहुत ही मैटर करेगा। आप जैसे ही इन चीजों को फोकस करके हर एक चीज को कंप्लीट करोगे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी की वैल्यू दी गई है, एंगल सी की वैल्यू बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डीई सी की लेंथ कितनी है 9 डीई सी आपको कितना दिया है, यहां देखो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, ठीक है। यहाँ एंगल बी की वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक है। एंगल सी की वैल्यू कितनी दी गई है 60। डी और ई भुजाओं ए बी पर आपका डी है और AC पर आपका E है। किस तरीके से, मान लीजिए ये आपका D हो गया और ये आपका E हो गया, ठीक है। DEC ये जो आपका एंगल है वो कितना है 93 डिग्री, ठीक है। DE से BC का जो रेशियो है वो 5, DE से BC का रेशियो आपको 5:9 दिया है, ठीक है। AB की लेंथ आपको कितनी दी गई है, ये आपका 5:9 हो गया। दूसरी चीज आपको क्या दी गई है, AB आपको क्या दिया है 14.4। आपको फाइंड क्या करना है AE, यानी आपको A से E की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे कि आपका यदि ये एंगल कितना है 93 डिग्री, अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना होगा 180 से माइनस करोगे क्या आ जाएगा 87 डिग्री। छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में एक चीज देखोगे, ये एंगल दोनों में कैसा है कॉमन। आप यहां पर देखोगे छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में यहां पर एक एंगल कॉमन हो गया और एक एंगल की वैल्यू कैसी हो गई इक्वल हो गई, ठीक है। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए एक दूसरे के सिमिलर। और अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा कि नहीं होगा। आपको यहां पर देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको AE की लेंथ, किसकी लेंथ AE की लेंथ। तो यहां पर आपसे अगर मैं बोलूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो क्या निकलेगा, तो यहां पर आप देखिए ये आपका किस एंगल के सामने है इस वाले एंगल के सामने, ये कितना बचेगा आपका 60। आप यहां पर देखोगे कि 60 एंगल के सामने आपका क्या हो गया यहां पर
ए, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की साइड क्या होती है, करेस्पॉन्डिंग। यहाँ 60 के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ए बी, कितना हो जाएगा 14.4। ये बराबर किसके होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉमन एंगल के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है 5, और बड़े वाले ट्रायंगल के सामने क्या है 9। आपको यही की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ देखो 9 यूनिट की वैल्यू कितने गुना दी गई है, 9 एकम 9, ठीक है। 9 एकम 9 कितने बचेंगे आपके 5, 9 छिक्के चंगन, यानी कि 1.6 गुना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1.6 गुना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ए की वैल्यू 1.6 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 8.0, यानी कि 8। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखो आपने डायग्राम से सारे सॉल्यूशन को निकाला है कि नहीं निकाला, आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से इस टेक्निक से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, यहां उसने थोड़ा ऑप्शन को डरावना बनाया है कि आप ऑप्शन को देखो और क्वेश्चन को स्किप कर दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत आसान तरीके से देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा, बहुत ही लॉजिकल तरीके से। तो एक एग्जामिनर चाहता है कि आपको क्वेश्चन से डराया जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन से नहीं डरना है, क्योंकि क्वेश्चन से आप डरोगे तो डाटा देख कर डरोगे। लेकिन डाटा को मैं इतने सिंपलीफाई तरीके से समझाऊंगा कि आपको डाटा पकड़ में बहुत अच्छे से आने लगेगा। आपको जो डाटा दिया जाता है वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से दिया जाता है। आपको अगर टेक्निक अच्छी है, आपके सॉल्व करने की टेक्निक अच्छी है, आप विद इन टाइम के अंदर कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी की जरूरत पड़ती है। और अगर वो क्लियरिटी है तो आपको डाटा कैसे भी दे दे आप उसको सॉल्व कर लोगे। जैसे यहां देखिए आपसे कहा गया है कि किसी त्रिभुज एबीसी में एसी के समांतर आपकी एक सीधी रेखा पीक्यू है, कि एरिया एबीसी और एरिया पीबीक्यू का रेशियो क्या दिया है 3:1। क्या दिया है 3:1। आपको दो लाइनों के बीच का रेशियो फाइंड करना है। यहां देखिए उसने एक ट्रायंगल बनाया, आपने भी क्या बना लिया एक ट्रायंगल बना लिया। क्या हो गया एबीसी कि एसी के पैरेलल, एसी आप नीचे ले लो, एसी बी आपका ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि डायग्राम आपको सीधा लिखिए इसलिए आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। एसी के पैरेलल एक लाइन है पीक्यू, एक लाइन आपकी क्या होगी, ये हो गई आपकी पीक्यू, ठीक है। पी क्यू ये आपकी पैरेलल एसी हो गई, ठीक है। यहां देखो एरिया एबीसी यानी ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल और एरिया पीबीक्यू का रेशियो क्या दिया है 3:1। अगर आप यहां से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालोगे तो इसका क्या ले लोगे रूट, तो क्या हो जाएगा √3:1। यानी आप यहां देखोगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने अगर ये पैरेलल है, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा थीटा होगा कि नहीं होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में आप देखोगे ऊपर किसका एरिया है बड़े वाले ट्रायंगल एरिया एबीसी, नीचे छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया पी क्यू पीबीक्यू पीबीक्यू, ठीक है। आप यहां पर देखो पीबीक्यू यानी थीटा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है बीक्यू, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 1। और आपके बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में थीटा के सामने क्या हो जाएगी बीसी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी √3। आपको रेशियो फाइंड किससे करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है सीबी, सीबी यानी √3 हो जाएगा, और रेशियो सीक्यू, सीक्यू आपका क्या होगा अगर कंप्लीट √3 है उसमें से -1 को करोगे तो आपका सीक्यू निकल आएगा, क्या हो जाएगा √3 - 1, यहाँ √3 - 1। यहाँ आप देखोगे आपका ऑप्शन मैच नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, क्या करो रेशनलाइजेशन √3 + 1 √3 + 1 सॉल्व करोगे अगर आप इसको तो आपको क्या फाइंड होगा, ऊपर √3 × √3 + 1, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस, यानी a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, यानी √3/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन के सॉल्यूशन और क्वेश्चन के अंदर का डाटा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
तो आज जो अपने क्वेश्चन थे वो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जो मेंस लेवल में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन हैं। आज अपन थेल्स थ्योरम से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को फिनिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको फिनिश करके अपन कल से एक नया कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ सेशन स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे से सेशनों को कंप्लीट कीजिए। सभी सिलेबस आपको पता नहीं चलेगा कि कब कंप्लीट हो गया। जैसे ट्रायंगल देखो यहाँ पर एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं बीसी और एबी पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल डीईबी। यहां पर उसने एक ट्रायंगल बनाया। सबसे पहले यहां देखो ये आपका क्या हो गया, एक ट्रायंगल, क्या एबीसी एबीसी। यहां एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है। अब इस ट्रायंगल में एक जो लाइन है डी, ठीक है, आपका बीसी पर पॉइंट डी है, बीसी पर पॉइंट डी है, यानी यहां पर सी आप ऊपर ले लीजिए जिससे अच्छा दिखेगा। ये आपका है बीसी पर आपका पॉइंट क्या है, डी, ठीक है। ए बी पर आपका पॉइंट क्या है, यहां डायग्राम सीधा देखिए। ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। बीसी पर पॉइंट आपका डी, सॉरी यहां देखो, सी आपका यहां हो गया, ये आपका बीसी पर आपका पॉइंट डी हो गया और ए बी पर आपका पॉइंट ई हो गया। मान लीजिए ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। ये आपका डी और ये आपका ई, ठीक है। यहां एंगल एसीबी एसीबी, अगर ये आपका थीटा है तो आपका डीईबी डीईबी ये भी आपका क्या होगा, थीटा। क्वेश्चन में दिया गया है। आगे देखो, आगे देखोगे तो ए बी की लेंथ आपको कितनी दी गई है, 12, ए से बी 12, बीई की लेंथ आपको कितनी दी गई है, 5, बीडी से सीडी का रेशियो क्या दिया है, बीडी से सीडी का रेशियो 1:2। अगर ये एक्स है आपकी तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 2x, ठीक है। आपको बीसी की लंबाई फाइंड करना है, बीसी बी ये वाली लेंथ फाइंड करना है। सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल करोगे। आप देखोगे छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में रेशियो निकालोगे तो थीटा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, x, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, यहां पर देखोगे 12। बात समझ में आई। आपका तीसरा इस वाले एंगल के सामने अगर ये अल्फा है तो ये भी आपका क्या होगा, अल्फा। तीसरा एंगल आपका ये कॉमन है। अब यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, 5। पहले आप छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ले लो फिर बड़े वाले। यहाँ बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या होगा, 2x प्लस x, क्या हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। यहाँ देखो सॉल्व करोगे 3x स्क्वायर इक्वल टू 16, x की वैल्यू को फाइंड करो, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा 20, और अगर x की वैल्यू को फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 2√5। आपको x की वैल्यू मिल गई। आपको निकालना क्या है, BC। BC आपका है कितना, 3x। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2√3, 2√5, क्या 2√5, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 6√5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। तो ये थी आपकी आज की जो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड मेंस लेवल के जो क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल के सेशन से नए क्वेश्चन को नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आप लोगों के जो डाउट होंगे उनको कमेंट बॉक्स में बताना, सेशन कैसा लगा उसको भी बताना, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत अच्छे तरीके से मैं आज सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। बहुत अच्छी उम्मीदों को आपको सारी जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे। विद इन टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सारी टेक्निक को मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।